Hello friends, my name is Sonia and you are watching Dr. Sonia's lecture। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था मतलब कि नॉर्मल बेसिक नॉलेज ऑफ लीवर, जिसमें हमने लीवर के मेटाबॉलिज्म के बारे में समझा था, जिसमें हमने लीवर के ऊपर के यानी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में भी पूरा समझा था अच्छे से, और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में भी अच्छे से समझा था। उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो रही थी, जहाँ पे हमारा आ जाता है नीचे का पार्ट यानी कि बिलियरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। बिलियरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स यानी कि जो भी हेपेटोसाइट्स में जो भी बन रहा है उसका सिक्रीशन होने के लिए कहीं भी दिक्कत हो रही तो वो बिलियरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में आ जाती। तो इसको भी हमने दो टाइप्स में पढ़ा था, एक प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और दूसरा है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। तो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। तो ये कैसा है, एक ऑटो इम्यून ग्रेनुलोमेटस डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रा हेपेटिक बाइल डक्ट। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है वो नॉर्मली किस में होता है, इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स में होता है। इसमें जो एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट्स है वो किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा कौन सा जो बिलिरुबिन बढ़ता है, तो वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रहता है वो तो कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो हमारा जो नॉर्मली बॉडी में नहीं जा पाता है, तो इसलिए उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बीमारी जो होती है मेनली फीमेल्स में ज़्यादा होती है देन मेल। ठीक है, उसके बाद में ये जो फीमेल होती है उसकी एज होती है 40 से 50 ईयर्स के लगभग, और ये दूसरी जो डिजीज़ डिसऑर्डर होता है उसके साथ एसोसिएट विद सॉगरेन सिंड्रोम के साथ हम इसको एसोसिएट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एंटी माइक्रोबियल माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ बन जाती है। ठीक है, लीवर के अंदर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ बनती है, कहाँ पर, लीवर के अंदर किसके अगेंस्ट बनती है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के अगेंस्ट बनती है। तो जब भी एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ बन जाती है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू के अगेंस्ट, तो क्या होता है कि हमारा जब भी एंटीबॉडी बनने लगती है तो हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये एक्टिवेट होने के बाद में क्या होता है, ग्रेनुलोमेटल डिस्ट्रक्शन करने लग जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कॉन्जुगेटेड फिर जिससे क्या होता है हमारा वो तो लिम्फोसिटिक प्लाज्मा इन्फिल्ट्रेशन इसमें बढ़ने लगता है। ठीक है, लिम्फोसिटिक प्लाज्मा इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है, और जो कैसा हो सकता है, ग्रेन्युलोमा प्रेजेंस भी हो सकता है और एब्सेंस के भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कंडीशन, इसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हाई रहता है, जो आगे जाके काय में लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, और इन फ्यूचर वो जाके कार्सिनोमा यानी मेलिग्नेंसी और कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसका यूरसोडोक्सिस कॉलिक एसिड होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो उसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वो लीवर ट्रांसप्लांट के थ्रू करते हैं अपन। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, कि इसमें ये जो हमारी बाइल डक्ट्स होती हैं इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसके, ऑटो इम्यून सिस्टम के थ्रू हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज अगेंस्ट हो जाती है किसके, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू, और ये एक्टिवेट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को, जो क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करा देता है, जिससे क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन के बाद ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। दूसरी हमारी बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज में आती है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। तो ये किस में कंडीशन में होती है, ये मेल कैंडिडेट्स में ज़्यादा होती है, मेल पेशेंट्स में ज़्यादा होती है देन फीमेल। और जो मेल पेशेंट रहते हैं उनकी एज क्या होती है, 30 ईयर्स के अप्रोक्स होती है, 30 ईयर्स के लगभग होती है, और इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और बल्कि जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस था उसमें सिर्फ इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स इन्वॉल्व थी, इसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों हेपेटिक डक्ट्स इन्वॉल्व थी। और इसको हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, और उसको हम किसके साथ कर रहे हैं, शोगरेन सिंड्रोम के साथ। तो इसमें हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में हम इसको एसोसिएट करते हैं। इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस प्रेजेंट होता है, और इसमें भी क्या होता है कि जो इसमें भी जो एक्स्ट्रा और इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स में कहीं ना कहीं मतलब कि वो हो रहा है डिस्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाता है, हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, और इन फ्यूचर जाके कार्सिनोमा यानी मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, कोलेस्टेरामिन यानी कि क्या होता है कि बाइल एसिड बाइंड एजेंट यानी कि पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो आता है यहाँ पर, तो वो क्या करता है, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के है उसके साथ में बाइंड करता है और उसको लेकर वापस चला जाता है। तो यहाँ से जाने का कुछ वो बचता ही नहीं, तो फिर जो पेशेंट का जॉन्डिस रहता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, वो क्या इम्प्रूव कर जाता है। दूसरा है इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो रहता है वो लिवर ट्रांसप्लांट के थ्रू ही करते हैं। और इसमें ऐसा रहता है कि जो हम वो देखते हैं बाइल डक्ट का
वो देखते हैं, एक मतलब कि एक सुपरफिशियली इमेज देखते हैं। तो इसमें होता है कि हमारी बाइल डक्ट रहती है, इसके आसपास से स्क्लेरोजिंग यानी कि होता है फाइब्रोसिस, और कोलेंजाइटिस यानी कि जो ये डक्ट है इसमें आइटिस यानी स्वेलिंग होना। तो स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। तो ये हमारी डक्ट है, इसके आसपास स्क्लेरोजिंग यानी कि फाइब्रस जम जाता है, तो कॉन्सेंट्रिक पेरिडक्टल फाइब्रोसिस, इसी को हम क्या नाम देते हैं, अनियन स्किन फाइब्रोसिस, अनियन स्किन अपीरियंस बोलते हैं, ठीक है। तो अनियन स्किन अपीरियंस जो रहती है वो और भी कंडीशंस में देखने को मिलती है, जैसे कि अगर किडनी में दिखी तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को इंडिकेट करेगी। अगर यही ब्लड वेसल कौन सी, अगर स्प्लीन के ब्लड वेसल में दिख रही है तो SLE यानी कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस को इंडिकेट करेगी। अगर यही हमारे लीवर की बाइल डक्ट में देखने को मिल रही है तो ये प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस को इंडिकेट करेगी। तो ये हमारा था आज का इस बिलियरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स जो हमने पढ़ा। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म। उसके बाद में हमारा आता है बिलियरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स, और अब हम ओवरऑल देखेंगे यानी कि लीवर के सारे डिसऑर्डर्स देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।